हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आज फिर से एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि लास्ट बार हमने एक प्रॉब्लम शेयर किया था कि एक हाइड्रोलिक पंप में बेलो हाउसिंग के मिस अलाइनमेंट से क्या क्या इशू हुए थे और कितनी प्रॉब्लम हुई थी। वैसे ही एक टिपिकल प्रॉब्लम ही है जो हमने फेस किया है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये टर्नओवर कूलिंग बेड पे है, वॉकिंग बेड में ये सर्किट यूज होता है, तो इसी को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका टॉपिक भी हमने दिया है प्रॉब्लम फेस्ड विथ टीओसीबी सिलेंडर। लेकिन ये इस टाइप का सर्किट कहीं भी हो सकता है, तो आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैंने बताया है। देखिए, टर्नओवर कूलिंग बेड या वॉकिंग बीम में कैसा रहता है, साइकिल कैसा रहता है। जनरली इसमें सिलेंडर्स रहते हैं लिफ्टिंग के लिए और शिफ्टिंग के लिए। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम था उसमें है, अब उसमें कैसे है, 4 सिलेंडर हैं शिफ्टिंग के लिए और 8 सिलेंडर हैं लिफ्टिंग के लिए। और ये होम पोजीशन में क्या रहता है कि सारे सिलेंडर रिट्रैक्ट रहते हैं। जनरली ये सारा सिलेंडर रिट्रैक्ट रहता है ना, रिट्रैक्ट पोजीशन पर रहता है। ये होम पोजीशन रहता है। स्टार्ट साइकिल कैसे होता है, लिफ्टिंग वाले सिलेंडर सारे ऑपरेट होते हैं, फिर शिफ्टिंग वाला सिलेंडर ऑपरेट होता है, फिर ये डाउन होता है और इसके बाद शिफ्टिंग सिलेंडर होम पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पे जाकर होम पोजीशन में सिलेंडर रुके रहते हैं सारे। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं दिया। हमारे यहाँ थोड़ा सा इसे हट के सिस्टम दिया था, जिससे हम लोग प्रॉब्लम फेस किए थे। हमारे यहाँ कैसे था, जो होम पोजीशन था उसमें हमारा जो शिफ्टिंग सिलेंडर था एक्सटेंडेड पोजीशन में था, रहता है। एक्सटेंडेड पोजीशन में रहने से दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए थे आने। तो अभी क्या होता था, हमारे यहाँ जो होम पोजीशन है ये जो हमारे शिफ्टर सिलेंडर है, 4 जो सिलेंडर है वो शिफ्टिंग इस पोजीशन में एक्सटेंडेड पोजीशन में थे। और जब साइकिल स्टार्ट होता तो पहले ये आता था, ये क्लोज होता था, रिट्रैक्ट होता था, फिर लिफ्ट होता था, फिर शिफ्ट होता था, फिर ये लिफ्टिंग सिलेंडर सारे होम पोजीशन में आ जाते तो और सिलेंडर यहाँ पर रुक जाता था। इसी से सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ था। अगर हम इसको मानते हैं जिससे प्रॉब्लम आना शुरू हुआ था, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। वी हैव टीओसीबी टर्नओवर कूलिंग बेड वेयर वी आर कलेक्टिंग बोथ टाइप ऑफ ब्लूम्स, राउंड एंड स्क्वायर। ये कूलिंग बेड थोड़ा हैवी है। इसमें जो कास्टिंग के बाद ब्लूम आता था, स्क्वायर आए, राउंड आए, रेक्टेंगल है, सब इसके ऊपर आता था, जिससे कलेक्शन होता था और यहीं से कूल होकर लिफ्ट होता था। देयर आर फिक्स्ड बीम एंड वॉकिंग बीम। वॉकिंग बीम के लिए ये सिलेंडर यूज होता था। इसमें 2 टाइप के बीम है, फिक्स्ड है और वॉकिंग है। वॉकिंग बीम को उठाने के लिए और मटेरियल शिफ्ट करने में ये सिलेंडर यूज होता था। वॉकिंग बीम इज लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग द ब्लूम एंड आफ्टर ईच साइकिल द ब्लूम इज शिफ्टिंग ऑन फिक्स्ड बीम। हर साइकिल में क्या होता है, वॉकिंग बीम उठता है और एक या 2 स्ट्रोक के हिसाब से पोजीशन शिफ्ट होता है ब्लूम का। देयर आर 4 सिलेंडर फॉर शिफ्टिंग ऑफ ब्लूम हॉरिजॉन्टली एंड देयर आर 8 सिलेंडर ऑफ लिफ्टिंग ऑफ बूम। इस सिलेंडर इज इक्विप्ड विद टेम्पोसोनिक टू इंडिकेट द स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। सब सिलेंडर में टेम्पोसोनिक लगा हुआ है, जिससे कि स्ट्रोक फिक्स हो जाता है कि इस स्ट्रोक पर जाकर रुकेगा। द मोशन ऑफ वॉकिंग बीम इज एज फ्रॉम होम पोजिशन, शुरू जैसा कि मतलब होम पोजिशन से शुरू होता है। रिट्रैक्टिंग ऑफ, अब इसमें हमारे यहाँ क्या था, जो शुरू होता था होम पोजीशन में उसमें फर्स्ट होता था, क्योंकि सिलेंडर एक्सटेंड पोजीशन में होता था, फर्स्ट होता था रिट्रैक्शन ऑफ शिफ्टिंग सिलेंडर, फिर लिफ्टिंग ऑफ बीम बाई लिफ्टिंग सिलेंडर, शिफ्टिंग ऑफ बीम बाई शिफ्टिंग सिलेंडर, लोअरिंग ऑफ बीम बाई लोअरिंग ऑफ सिलेंडर विच इज होम पोजीशन। जैसे बताया था कि होम पोजीशन में आने के बाद रुक जाता है। वी आर फेसिंग प्रॉब्लम इन शिफ्टिंग सिलेंडर, द हाउस वाज गेटिंग बर्स्ट फ्रिक्वेंटली, हेंस लॉसेस ऑफ ऑयल एंड गेटिंग ब्रेक डाउन। अभी क्या हो रहा था कि हमारा हॉस फटता था और ऑयल बहता था। द हॉस वाज गेटिंग बस्ट ऑफ एनी ऑफ द 4 शिफ्टिंग सिलेंडर। कोई भी 4 शिफ्टिंग सिलेंडर किसी एक का हॉस फट जाता था। और ये हॉस कहाँ का पड़ता था, रॉड एंड का ही पड़ता था, ऑफ रॉड एंड ओनली। इनिशियली वी आर थिंकिंग द रीजन इज ऑफ पुअर क्वालिटी। हम लोग सोचते थे शुरू में कि ये क्वालिटी हॉस का पुअर होगा, इसलिए फट जाए। क्रिम्पिंग से निकल जाता था और जैसे ही ऑयल ड्रॉप निकलता था, प्रेशर सिस्टम का ड्रॉप हो जाता। The house supplier was called and discussed about this crimping, and he assured that there is no problem of crimping. During further investigation, it was found that it is bursting due to overpressure. जब फिर से हम चेक किया, मिनिमस लगाया तो मालूम चला कि इसमें प्रेशराइज हो रहा है, प्रेशराइज होकर फट रहा है। We started to find out from where the pressure is intensifying. We put the minimus at each cylinder and observed that the rod end pressure is increasing slowly and it is increasing up to 400 bar. When hose get burst, the pressure of the line is coming down. जैसे ही हल्का सा भी लीकेज शुरू होता, डाउन होना शुरू होता था। और जबकि हमारा सिस्टम प्रेशर कितना है, और सिस्टम प्रेशर 150 बार, सो इट शुड नॉट इंक्रीज मोर दैन इट। तो इसलिए इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगेन वी स्टार्ट टू फाइंड आउट द रीजन एंड फाउंड एज द शिफ्टिंग सिलेंडर वाज स्टॉपिंग एंड at extended rod while it should be stopped in retracted position.
जब देखा तो देखा कि ये तो एक्सटेंडेड पोजीशन में रुक रहा है, जबकि इसको रुकना चाहिए तो होम पोजीशन में। इसके फिर क्या हुआ, वी डिस्कस द मैटर विद सप्लायर, और डेनली का सप्लाई था, डेनली से हम लोगों ने डिस्कस किया। उसने बोला कि हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, इसमें ऐसा ही डिज़ाइन है, और आपको ये चेंज करना है तो बहुत लंबा टाइम लगेगा और प्लांट स्टॉप करना पड़ेगा, प्लस पीएलसी में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम नहीं कुछ करते हैं। सो वी डिसाइडेड टू रिमूव द प्रेशर फ्रॉम द सिलेंडर रॉड एंड एट द होम पोजीशन। Immediately we provided a direct acting relief valve and its setting was done around 170 bar and it was done in one cylinder। हम लोगों ने इमीडिएटली एक डायरेक्ट प्रेशर रिलीफ वाल्व ले आया और लाइन में जोड़ दिया। लाइन में जोड़ के हम लोगों ने प्रेशर सेट कर दिया 170। उसके बाद देखा कि उस सिलेंडर का प्रॉब्लम खत्म हो गया। We found positively the pressure intensification stopped. Immediately we fixed direct acting relief valve in all 4 cylinder and the system running smoothly without। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही हमने डाला, एक में डाला तो फिर हमने चारों सिलेंडर में डाल दिया, और कहाँ डाला, क्यों डाला, ये मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद ये प्रॉब्लम खत्म हो गया एंड नाउ प्लांट इज रनिंग स्मूथली। उसके पहले आपसे थोड़ा सर्किट डिस्कस। देखिए ओरिजिनल सर्किट जो था डिसाइड किया हुआ था, ये था कि हमारे 4 कॉलम हमने शिफ्टिंग सिलेंडर दिखाई, तो बाकी में 4 हमारे शिफ्टिंग सिलेंडर है। अब इसमें देखिए कि एक एंड में पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व डाला हुआ है, ये हमें 2 के लिए एक प्रोपोर्शनल वाल्व डाला हुआ है, और चारों सिलेंडर के लिए एक डीसी वाल्व है जो पायलट का सप्लाई देता है। देखिए पायलट लाइन है। तो अभी होता क्या था कि जब भी हम ऑपरेट करते तो इसमें हमारा ये, जब ये चूँकि रिट्रैक्टेड पोजीशन में एक्सटेंडेड पोजीशन में रुकता था, तो जाके ये फिक्स पोजीशन में नहीं रुकता था, ओवर रनिंग टेंडेंसी रहती थी। तो इसके बाद ये तो ओरिजिनल सर्किट था। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट लगाते समय इन प्रोजेक्ट वाले लोगों ने इसको मॉडिफाई किया। इसको मॉडिफाई करके कैसा लिया, उसमें एक डायरेक्शन में केवल पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व, इसमें दोनों साइड में पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व डाल दिया। पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व डालने के बाद सिस्टम तो वो स्टॉप होना रुक गया, लेकिन ये बैक प्रेशर जनरेट होना शुरू हो गया। इधर बैक प्रेशर जनरेट होता था, इधर हॉस लगा हुआ था, फ्लेक्सिबल हॉस था, यही हॉस फटना शुरू हो गया। कभी इसका फटता कभी इसका, और ये हमने केवल एक पार्टी देखा है, 2 सिलेंडर और थे, उन दोनों का भी फटना शुरू हो गया। तो हमने फाइंड आउट किया, जब मिनिमस यहाँ पे डाला तो यहाँ पे मिनिमस डाला तो देखा कि ये जो हमारा प्रेशर है, चूँकि एक्सटेंडेड पोजीशन में, तो ये स्लोली इंक्रीज होता था और ये 400 बार तक पहुँच रहा था। 400 बार से और ज़्यादा ही पहुँचता, लेकिन उसके पहले ही हॉस हमारा फट जाता था। जैसे 400 करीब पहुँचा तो हॉस यहाँ वाला बस्ट हो जाता था और ऑयल लीकेज हो जाता था। इमीडिएटली हम लोग चेंज कर देते थे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसका प्रेशर को हम रिमूव करते हैं। तो प्रेशर रिमूव करने के लिए ये पूरा बैक प्रेशर था, क्योंकि देखिए अगर इधर का हम एरिया A1 मानते हैं, इधर के रॉड एंड है, इधर का एरिया A2 मानते हैं, तो जो प्रेशर P1A1 इक्वल टू P2A2 होता है, तो उस बेस पर आप देखेंगे P1A1 इक्वल टू P2A2। प्रेशर जो उधर लगेगा उधर ही प्रेशर उधर लगेगा, और P1 हमारा मान लें कि 150 बार है। A1 A2 का आप रेशियो देखते हैं, A1/A2 इक्वल टू P2। अब A1 का हमेशा एरिया ज़्यादा रहेगा A2 से, इसलिए P2 जो हमेशा ग्रेटर देन हो जाएगा P1 का। सो अगर सिस्टम प्रेशर अगर इधर हमें 150 बार आता है, तो इधर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बार नहीं बढ़ता था, वही होता था जो टाइल रिस्ट्रिक्ट होकर रुकता था, वही धीरे धीरे बढ़ता जाता था। बाद में हमने क्या किया, एक सिंपल सा डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व यहाँ पे लाके जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसका लाइन हमने इसके टैंक लाइन में, पायलट के टैंक लाइन में जोड़ दिया। अब देखिए पायलट लाइन कैसे है, नॉर्मल पोजीशन में टैंक हो जाता है। जब ये एनर्जाइज होता है तो ये प्रेशराइज होता है, अदरवाइज ये टैंक को चला जाता है। जब हमने यहाँ पे जोड़ा, जोड़ने के बाद देखिए हमने सिलेंडर का वो भी लिखा है, साइज वगैरह लिखा है, और क्या डिस्चार्ज जाता है। जब इधर से रॉड एंड का 101 लीटर पर मीटर है, ये 193 लीटर पर मिनट है इधर से जो जा रहा था। तो जैसे ही हमने यहाँ पर रिलीफ वाल्व डाला, यहाँ पर रिलीफ वाल्व डाल के इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद जब हमने देखा तो इसकी सेटिंग कर दी 170 बार पर। अब ये कभी भी 170 बार जैसे ही इधर रीच होता है, अभी भी इंटेंसिफिकेशन तो होता है, लेकिन जैसे ही रीच होता है, प्रेशर रीच होते ही ये हाइड्रोलिकल हमारा इधर रिलीफ वाल्व को डायरेक्ट रिलीफ को खोल के ये चला जाता है टैंक में, तभी सिस्टम सेफ हो गया। अभी ये स्मूथली चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम था, ये तो था थोड़ा समझने वाला, लेकिन था टिपिकल। जैसे हमने प्रेशर कंट्रोल किया, हमारा ये सिस्टम स्मूथ चलने लगा। तो कभी भी अगर आप लोगों का भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है, प्रेशर इंटेंसिफिकेशन होता है, तो एक डायरेक्ट एक्टिंग रिलीफ वाल्व डाल के उसको आप ड्रेन कर दीजिए टैंक में, या ड्रेन लाइन से जोड़ दीजिए, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये रहा
मॉडिफिकेशन करने के बाद, और ये सर्किट रहा, और ये जो हमने बताया P1 इक्वल टू P2 ये सब जगह लागू होता है। तो ऐसे करके हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। अभी चल रहा है, स्मूथली चल रहा है। ये सर्किट जनरली वॉकिंग बीम में यूज होता है। वॉकिंग बीम फर्नेस हो, टर्नओवर कूलिंग बेड हो, या और कहीं भी जो आपको सर्किट ऐसा दिखता है तो वहाँ पे हम ये मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम आता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने के बाद आप लोग को ये समझ में आएगा, या इस टाइप का जो प्रॉब्लम सॉल्व आ रहा होगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं अपना ये आज का नॉलेज शेयरिंग सेशन ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, जिससे कि जब भी मैं कुछ नया डालूँ, अभी मैं नॉलेज शेयरिंग पे ही चल रहा हूँ, फिर और आगे भी कुछ नया नॉलेज शेयरिंग वाला ही लेक्चर डालूँगा। थैंक यू वेरी मच।